भारत की डिफेंस इंडस्ट्री ने एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी कर ली है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया में अपनी धाक जमा चुकी है और अब एक और बड़ी डील की खबर सामने आ रही। फिलीपींस जो भारत से पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है, अब लगभग $1 बिलियन से ज्यादा का सौदा करने की योजना बना रहा। ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। आइए इस ऐतिहासिक खबर की पूरी डिटेल जान। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड और सारे का सारा जो हमारा गवर्नेंस का मॉडल है, सारे का सारा जो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, सारे का सारा वो कहते हैं इसमें है। तो ये आप समझ लें कि जो अगर इसकी इसेंस पे बात की जाए तो ये बेसिकली रिपब्लिक डे जो है दैट इज अबाउट इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो सॉवरेनिटी है इंडिया की, दैट इज द सुप्रीम थिंग। और फिर वो जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम और जो आप तो अब मेरे जो नेबर आप अमेरिका से हूँ। आई एम फ्रॉम तो किस शहर में आप रहते हैं अमेरिका? मैं मैसेच्यूसेट्स स्टेट है और मैं रहता हूँ ईस्ट हैम्पटन, ये बॉस्टन, कैपिटल बॉस्टन है। नहीं, मेरा आपसे सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये बताएं कि वहाँ पर इंडियंस का कितना इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर और पाकिस्तानियों का कितना इन्फ्लुएंस है? पाकिस्तानियों का मैं कह रहा हूँ हार्डली जो है 2% होगा और इंडियंस का एट लीस्ट अराउंड 35-40%। अच्छा। इवन जो मेरी देखिए, इसको मैं बोलूंगा ट्रम्प इफेक्ट। जैसे ही 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रम्प यूएस के राष्ट्रपति बन जाएंगे, तब यूएस के अंदर एक पॉलिसी शिफ्ट होने वाला है। उसमें चाइना विल बिकम अ स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी एंड रशिया विल बिकम अ फ्रेंडली कॉम्पिटिटर। आज ऐसा है कि ड्यूरिंग द बाइडेन रेजिम रशिया इज द प्रिंसिपल एडवर्सरी, चाइना इज तरफ जाऊं और बताऊं कि इंडिया क्या अपनी मिलिट्री माइट में कर रहा है और क्या क्या चीजें दिखा रहा है। आई एम जस्ट टेलिंग यू इसकी सिग्निफिकेंस एंड ऑल दिस। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि इंडिया कहता है जी ये दिस इज बेसिकली डे ऑफ आवर प्राइड एंड यूनिटी। ठीक है जी, हम अपनी प्राइड दिखा रहे हैं, हम अपनी यूनिटी दिखा रहे हैं एंड दिस इज व्हाट दे कॉल कि जी हमारा सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड और सारे का सारा जो हमारा गवर्नेंस का मॉडल है, सारे का सारा जो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, सारे का सारा वो कहते हैं इसमें है। तो ये आप समझ लें कि जो अगर इसकी इसेंस पे बात की जाए तो ये बेसिकली रिपब्लिक डे जो है दैट इज अबाउट इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो सॉवरेनिटी है इंडिया की, दैट इज द सुप्रीम थिंग। और फिर वो जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम और जो आपको पता है बातें तमाम ममालिक के ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद होती हैं, वो इस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मौजूद हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इंडिया, जारी बात है, अपना बहुत सारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा और सारे का सारा दे आर कॉलिंग इट मेड इन इंडिया है। जारी बात है बाकी राफेल वगैरह भी आएंगे और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो he is coming as a chief guest। लग ये रहा है, मेरी ये असेसमेंट है that he has refused India कि वो पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कोशिश की that we have dehyphenated, ये dehyphenation की पॉलिसी को समझें। ठीक है, बहरहाल लेट्स सी, कोई पता नहीं पाकिस्तान की बात गलत हो गई हो, मुझे अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन अगर इंडिया को कंफर्म होता कि वो पाकिस्तान नहीं जा रहे तो उन्होंने कोई अपने मीडिया को बता देना था। कुछ मीडिया को कुछ खबर लीक की गई थी, लेकिन वो इट सीम्स के वो जो मेन कहीं क्रेडिबल जर्नलिस्ट होते हैं, कहीं आपको पता है शुरशरी अखबारें होती हैं। शुरशरी अखबारें मीन्स के एम अखबारें होती हैं, तो वो शुरशरी अखबारों में आया है, लेकिन क्रेडिबल जर्नलिस्ट से मैंने इजीली ट्रेड करता है। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम क्यों नहीं इतना इजीली किसी मुल्क के साथ ट्रेड कर देते? हमने जब भी ट्रेड करनी हो या किसी मुल्क से मुआहदा करना हो तो हम IMF की तरफ क्यों देखते हैं? इसकी तो 2-3 वजह है। सबसे पहली वजह यह कि उसमें इंडिया में बहुत पावर है, प्लस उनके सब सियासतदान जो है ना वो आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हमारे में जो है ना कोई सियासतदान आपस में नहीं मिल के बैठता। तो एक सुना तो हुआ है आपने, इत्तेफाक में बरकत है, तो पाकिस्तान में ये नहीं है। एक्चुअली आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। तो अब मेरे जो नेबर आप अमेरिका से हूँ। आई एम फ्रॉम किस शहर में आप रहते हैं अमेरिका? मैं मैसेच्यूसेट्स स्टेट है और मैं रहता हूँ ईस्ट हैम्पटन, ये बॉस्टन,
कैपिटल बॉस्टन है। नहीं, मेरा आपसे थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये बताएं कि वहाँ पर इंडियंस का कितना इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर और पाकिस्तानियों का कितना इन्फ्लुएंस है? पाकिस्तानियों का मैं कह रहा हूँ हार्डली जो है ना 2% होगा और इंडियंस का एट लीस्ट अराउंड 35-40%। अच्छा। इवन जो मेरी सिटी है उसमें जो अकाउंट्स वाली है, अकाउंटेंट ऑडिटर है, शी इज़ द इंडियन। अच्छा। और मैंने इस दफ़ा जो है ना बेसिकली मैं जो है ना डेमोक्रेटिक पर्सन हूँ, बाइडन और कमला हैरिस, लेकिन मैंने इस दफ़ा जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है क्योंकि वो रिपब्लिकन है और मैं नहीं चाहता कि जो है ना इंडियन आगे आएँ, लेकिन इवेंचुअली आफ्टर 30-40-50 ईयर्स समबडी विल बिकम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एज अ इंडियन पर्सन। वही आपके मैं सवाल देखें, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आया, एलन मस्क को ले आया, वो वहाँ पर पटेल को ले आया, वो वहाँ पर एक और हैं, मेरा नाम मिस हो रहा है, उनको भी एक अच्छी उन्होंने पोस्ट के ऊपर वहाँ पर दी, यानी कि जो वजारतें हैं वहाँ पर इंडियंस को बिठा दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडियंस अमेरिका के अंदर भी बैठे हैं और रूस के साथ भी ट्रेड करते हैं, फ़र्क क्या समझते हैं दोनों, हम और हमारी नेबर कंट्री में क्या फ़र्क समझते हैं आप? इसका डिफरेंस यही है कि उधर जो है सब इंडियन आपस में है वो $60 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है टर्की का जो रेलवे नेटवर्क है उसको डेवलप करने के लिए, ताकि वहां से वो रशिया तक जोड़ा जा सके उस नेटवर्क को। तो इससे कई सारे एंगल निकलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको इन तीनों खबरों से क्या समझ में आता है, कौन किधर जा रहा है 20 जनवरी से पहले, ये सारी चीजें क्या होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, इसको मैं बोलूंगा ट्रम्प इफेक्ट। जैसे ही 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रम्प यूएस के राष्ट्रपति बन जाएंगे, तब यूएस के अंदर एक पॉलिसी शिफ्ट होने वाला है। उसमें चाइना विल बिकम अ स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी एंड रशिया विल बिकम अ फ्रेंडली कॉम्पिटिटर। आज ऐसा है कि ड्यूरिंग द बाइडेन रेजिम रशिया इज द प्रिंसिपल एडवर्सरी, चाइना इज अ फ्रेंडली कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर बताता हूं कि क्या हुआ है। आपने 3 खबरें बताई है। सबसे पहले मैं बात जानना चाहूंगा ईरान और रशिया के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो हुआ है, इट इज कवरिंग फॉर 20 ईयर्स। इसके अंदर डिफेंस इंक्लूडेड है, एनर्जी ट्रेड रूट्स के बारे में बात की गई है, कल्चरल के बारे में बात गई है, ट्रेड सेटलमेंट्स के बारे में बात की है। क्योंकि दोनों ही नेशंस के अंदर क्या सिमिलरिटीज है, दोनों ही एनर्जी प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, और पर रशिया के पास वास्ट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस है कि वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकता है। दोनों ही कंट्री सैंक्शनड है बाय यूनाइटेड स्टेट्स और बाय द वेस्ट। ठीक है, दोनों ही कंट्री को सैंक्शन किया गया है। तो दोनों ही कंट्री डॉलर के बगैर ट्रेड कर रहे हैं आपस में। दोनों ही नहीं अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज और जो पेमेंट नेटवर्क्स है उसको लिंक कर दिया है। ठीक है, उसके अंदर और भी कॉम्प्रिहेंसिव ये बनाना चाहते हैं। आपने ये भी देखा है कि जो इरानियन ड्रोन्स है वो बहुत इफेक्टिव साबित हुए यूक्रेन वॉर में। उन्होंने यूक्रेन